हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी बता दूं, आप, आपके पर्सन, फर्स्ट आप, सेकंड आपके पर्सन, थर्ड वो जो आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थर्ड पार्टी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि रोमांटिक ही हो कोई, ठीक है, कोई भी हो सकता है। ओके तो जो भी थर्ड पार्टी है आप लोगों की लाइफ में, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, ठीक है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका अगला कदम क्या हो सकता है, और गॉड गाइडेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी टॉपिक मिस मत कीजिएगा क्योंकि कलेक्टिव जनरल रीडिंग्स हैं ये, तो उसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच नहीं करती। इट्स नॉट योर पर्सनल रीडिंग, ठीक है। तो कुछ मैसेज आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए होंगे। जब भी सामने आएगी वीडियो, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। टाइमलेस रीडिंग है, हर एक जेंडर, हर एक साइन और हर एक रिलीजन के लिए है। सो बिना कंफ्यूज हुए वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच एंजल्स, लव यू, थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे फैमिली मेम्बर है, चाहे कोई भी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच डियर मदर, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है। वन मोर कार्ड प्रभु, थैंक यू सो मच। बॉटम से है फूल की एनर्जी। ओके, फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस, डेविल, हैंग्ड मैन, मून, द फूल। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है, एक वर्ड आ रहा है मुंह पे, धोबी पछाड़ वाला, ठीक है। ऐसा लग रहा है जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी कुछ वक्त पहले, वो अभी थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रही है। थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं बहुत ही अंधा विश्वास करके चल रही है थर्ड पार्टी, ठीक है। मेल फीमेल जो भी है, यहाँ पे अपनी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए तो कुछ बेवकूफ़ी वाला कदम उठाने वाली है थर्ड पार्टी, उठाया है। कुछ ना कुछ ऐसी लापरवाही थर्ड पार्टी से हो गई है जहाँ पे ये स्टक हो सकती है आने वाले वक्त में। और ऊपर वाला करे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पेन में हैं जो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी का कोई सच सामने आए तो ज़रूर आए, ठीक है। ज़िंदगी में आपकी होली के टाइम पे रंग ही रंग भर जाए, बस जो भी बुरे चेहरे हैं वो सब सामने आ जाए। तो यहाँ पे जो भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी, वो बैलेंस एक्चुअली बैलेंस नहीं है। वो यहाँ पे ये दिख रहा है कि कोई मूर्खता हो रही है थर्ड पार्टी से। बॉटम की एनर्जी है एक्चुअली द फूल की है, द डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। तो हो सकता है कि जो भी बुरे कर्मा हैं, जो भी डेविल एनर्जी सेंड की गई थी, वो वापस आके थर्ड पार्टी को ही परेशान करे, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ें वर्क कर रही हैं आपकी। ओके, बाकी ये डेविल के चेक भी करेंगे क्या है। हैंग्ड मैन, सिचुएशन स्टक है थर्ड पार्टी की, या तो किसी ऐसी प्रॉब्लम में है, ना इधर हो पा रही थर्ड पार्टी, ना उधर हो पा रही। देखो क्या होता है, कभी कभी किसी और के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद भी उस गड्ढे में गिरेंगे ही गिरेंगे, ठीक है। द मून की एनर्जी है इमोशंस बड़े हैवी हैं थर्ड पार्टी के, क्योंकि यहाँ पे आज कोई इतनी अच्छी एनर्जी मुझे दिख नहीं रही। जैसे मुझे डर था कि थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ मतलब गेम खेलने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उल्टा वार हो रहा है ना, जैसे मैंने कहा धोबी पछाड़, कहते हैं, सुना है ये वर्ड मैंने भी। तो यानी कि उसको अपने ही उल्टा, अपने ही मुँह की खानी पड़ रही है। जो कर रही है ना, जो क्रिएट कर रही है, जो उसने आपके लिए क्रिएट किया था वो उसके साथ हो रहा है रिपीट, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेम्परेंस, टेम्परेंस क्यों आया प्रभु, टेम्परेंस क्यों आया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, डेथ एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
ठीक है, तो दो नाइट की एनर्जी आई है यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या फाइट कर रही है ना, वो फाइनेंशियली जहाँ पे भी सिचुएशन में स्टक है या आगे नहीं बढ़ पा रही है अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके ना, बट स्पेशली फाइनेंशियली, तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए यहाँ पे फाइट्स हो रही हैं, कुछ चीज़ें खत्म करने वाली थर्ड पार्टी। अभी जो भी चीज़ों को बैलेंस करने के चक्कर में कुछ चीज़ें खत्म कर रही है थर्ड पार्टी, ये खुद ब खुद ही उन चीज़ों में फंसेगी। ठीक है, चाहे ये लड़ाई झगड़े करवा रही हो किसी के, चाहे ये खुद लड़ाई झगड़ों में फंसी हो। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा डेविल क्यों आया है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट कार्ड है मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी यहाँ पे इसने क्रिएट किया है आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में, ये खुद भी इनडिसीजन की एनर्जी में आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे एक जैसे कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है, एफर्ट्स नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, या फिर खुद कमिटमेंट नहीं दे पा रही है, या फिर ये हो सकता है कि किसी इंसान को इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज का क्या है, उनकी एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो चीज़ें खुद को भी परेशान कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इसने खुद कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। डर होता है ना, देखो जो जैसा होता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो जैसा ये करेगा वैसे इसको भी तो डर होगा कि नहीं ये चीज़ें तो ये ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट भी हो रही हैं। ठीक है, तो यार नेगेटिव एनर्जीज, एक बार मैं एक चीज़ क्वेश्चन और पूछूंगी, क्या थर्ड पार्टी को नेगेटिव एनर्जीज भुगतनी पड़ रही है? क्या थर्ड पार्टी को नेगेटिव एनर्जीज या बैड करना भुगतना पड़ रहा है? नाम है, बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाप रे, डेविल, यस, ठीक है, यस, थर्ड पार्टी भी मजबूर हो रही है अब निकलने के लिए या फिर कुछ ऐसे फैसले लेने के लिए। ठीक है, यस, थर्ड पार्टी को भी नेगेटिव एनर्जीज भुगतनी पड़ रही हैं। ओह माय गॉड, थैंक यू इतना क्लियर आंसर देने के लिए प्रभु, आपका बहुत शुक्रिया। हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन, थैंक यू प्रभु जी। पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड द टावर। स्टक है क्योंकि उन चीज़ों में, क्योंकि किसी की तरफ ये जो बढ़ना चाह रही है प्रॉपरली बढ़ नहीं पा रही, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। ठीक है, सामने वाला कोई जो है वो सिर्फ इनको बहकावे में रख रहा है, या फिर थर्ड पार्टी किसी को बहकावे में रखे हुई है। ठीक है, यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन, थर्ड पार्टी का कर्मा चल रहा है, एंड टावर की एनर्जी जो है वो शो करती है कि रिश्ते टोटली खत्म हो रहे हैं। इन्हीं चीज़ों में थर्ड पार्टी हैंग्ड है। ओके, मून, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मून की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। मून की एनर्जी क्यों आई है प्रभु? ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम से। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट, 7 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कार्मिक सिचुएशंस चल रही है, ठीक है, जो भी कर्मा थर्ड पार्टी फेस कर रही है, और स्पेशली ये पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। ठीक है, जजमेंट जो पास्ट लाइफ कर्मा को भी शो करता है, या फिर खुद के किए हुए कर्मों की यहाँ पे सज़ा मिल रही है। थर्ड पार्टी जगलिंग सिचुएशन में है, ना इधर का कमरा बन पा रहा है ना उधर का कुछ बन पा रहा है, तो इन चीज़ों के कारण इमोशंस थर्ड पार्टी के बहुत ज़्यादा अप डाउन है। ठीक है, इमोशनली बहुत पेन में है थर्ड पार्टी भी। ओके, यहाँ पे किसी के ऑन ऑफ से, या किसी के बुरे बिहेवियर से, या कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपाई हों, कोई सच सामने आ रहे हों अपनी सक्सेस को लेके कुछ। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ों को लेके मतलब परेशान है थर्ड पार्टी की। हो सकता है कि सक्सेस फाइनेंशियल लाइफ में, प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा हो रहा हो कि चीज़ें बेहतर होती हैं फिर बिगड़ जाती हैं, बेहतर होती हैं फिर बिगड़ जाती हैं। ठीक है, तो इन सब ये हैवी एनर्जीज जो होती है ना, ये पेन दे रही हैं थर्ड पार्टी को, ये स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थर्ड पार्टी की लाइफ में भी। किसी की लाइफ में बच्चों को लेके इशू हो सकता है कि बच्चे नहीं वो कर रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि लाइफ में बस ऑन ऑफ चल रहा है। ठीक है, कुछ कभी ठीक हो जाता है फिर अगले दिन खराब, फिर ठीक फिर अगले दिन खराब। तो इतना नेगेटिविटीज़ का वर्क करने के बाद भी जब इंसान को वो चीज़ हासिल ना हो पाए ना प्रॉपरली, तो उसे कितना कष्ट हो रहा होगा, सोचो, इमेजिन करो।
थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द फूल, एक बात याद रखिएगा, आप, सच्चाई है कि सब डरते हैं कि ब्लैक मैजिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा डरते हैं इस चीज़ से। लेकिन जिनको भी लगता है कि हाँ ब्लैक मैजिक होता है, ठीक है, उनके लिए बात हो रही है। अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो जो नहीं मानते वो नहीं मानिए, ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं मानेंगे तो वो चीज़ें वर्क भी नहीं करेंगी। पर जिनको लगता है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपके ऊपर 10% है, जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, हाँ 10% है, तो जब भी उसको वापस मिलेंगी ना वो चीज़ें, तो उसको 100% मिलेंगी, ठीक है, कितने गुना बढ़ के मिलेंगी, इस बात को सच में ध्यान रखिएगा। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी यहाँ पे किसी और सिचुएशन की तरह मूव ऑन कर रही है। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है थर्ड पार्टी का, कि पास्ट लाइफ से कोई रिलेटेड कोई लाइफ में आया हो, या फिर यहाँ पे कुछ भी थर्ड पार्टी के खिलाफ भी कुछ गेम्स चल रही हैं। पेन में भी है थर्ड पार्टी, बहुत ओवर पेन में है। किसी का कोई न्यू ऑफर रिसीव हुआ हो किसी भी चीज़ को लेके, फाइनेंशियली या स्पेशली, तो यहाँ पे प्यार वाला दिख रहा है, बट किसी भी तरह का, ठीक है। थर्ड पार्टी ब्लाइंड होके चल रही है उस तरफ, ब्लाइंड होके बिल्कुल। चलिए चेक करते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। जिन लोगों ने भी इंट्रो नहीं देखा है, प्लीज़ जाके इंट्रो देखिए, ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी में करंट सिचुएशन क्या है। मेरे महादेव, मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। बॉटम से है हर्मिट, फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स, देन है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके जी, दोनों का ऐसी एनर्जी आई है। 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एम्प्रेस, द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हर्मिट। टेढ़ा मेढ़ा रख दिया ना मैंने, ठीक है। तो डियर फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई फाइनेंशियल या तो कोई ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जिसके कारण की प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। ये फेस कर रहे हैं स्पेशली फाइनेंशियली या फिजिकली कोई इशू, इन दोनों में से कोई एक फेस कर रहा हो, ये दोनों ही फेस कर रही हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना कि नेगेटिव एनर्जीज जब वापस जाती हैं तो ये नहीं पता कि किस तरीके से कहाँ हर्ट करेंगी या क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो सिचुएशंस है ना वो बहुत खराब दिख रही हैं। फाइनेंशियली हो सकती है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो, या फिर फिजिकल इश्यूज शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे ऊपर वाले ने बहुत सारी गाइडेंस भी दे रहा है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल क्यों रही हैं। अगर इन्हें समझ आ रहा होगा तो आ रहा होगा, नहीं समझ रहे होंगे तो अब कोई इंसान आके ही बंद कर लेगा तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक है। लड़ाई झगड़े, सिचुएशंस खराब, दोनों में ही ईगो कूट कूट के भरी है। ना ईगो उसकी टस से मस हो रही है, ना इनकी टस से मस हो रही है। चाहे ये कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई ये रोमांटिक या कोई हस्बैंड वाइफ है, कोई ऐसी मदर फादर फैमिली कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर, ठीक है। दोनों में ही अच्छा खासा एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे, ठीक है। एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे, इतनी ज़्यादा इनके बीच में फाइट्स हो रही हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इन दोनों में से किसी एक की लाइफ में किसी तीसरे इंसान की एंट्री भी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीपल भी हो सकती है कि मल्टीपल थर्ड पार्टीज हैं
या तो थर्ड पार्टी की लाइफ में या तो आपके पर्सन की लाइफ में, क्योंकि आप ही के पर्सन की देख रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक की लाइफ में मल्टीपल थर्ड पार्टीज हो सकती हैं, या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी एंटर की है। नाइट ऑफ कप्स, कोई न्यू पर्सन इन लोगों की लाइफ में एंटर किया है। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली मेंबर कोई इरिटेट कर रहा हो, परेशान कर रहा हो कि नहीं नहीं, मतलब इन दोनों में बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, या कोई भी इंसान, ठीक है, इसलिए भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। द स्टार, बस कुछ मतलब इक्का दुक्का मान लीजिए कि 2 या 3% लोग ऐसे हैं जो कि बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बस मतलब 2-3% लोग, ठीक है, जो कि बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं, कर्मा चल रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये ही नहीं, किसी भी हाल में फेस तो करना ही पड़ेगा। बाकी ट्रिगर्स मिल रहे हैं इनको ऊपर वाले के थ्रू, गाइडेंस भी मिल रही है, बट इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं ये डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ठीक है प्रभु, स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल है प्रभु जी। डेथ। ओके, बॉटम की एनर्जी है डेथ कार्ड, एंड फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, हर्मिट, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, एंड बॉटम की एनर्जी डेथ। ठीक है जी, तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का, एंड बॉटम की एनर्जी डेथ की है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है मरने के लायक, ठीक है, जैसे कोई इंसान मर रहा होता है ना पेन में, उतना पेन है आपके पर्सन को। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है आपके साथ, ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। ओके, सब खत्म कर दिया है, चाहे इन्होंने किया हो चाहे कैसे भी, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि आपने इन्हें कोई मतलब कोई धोखा दे दिया है, कोई पेन दे दिया है, या फिर आप लोगों में लास्ट जो भी बातचीत हुई हो वो ऐसी हुई हो कि इनको लग रहा है कि बहुत वर्स्ट हुई है, मतलब वो बात, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे मतलब कुल मिला के ये 10 की 10 तलवारें इनकी पीठ में, इनको बहुत ओवर पेन में है, और इन्हें लगता है कि टोटली रिश्ता खत्म हो चुका है, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा। या तो आपकी तरफ से इनको लगता है या तो अपनी तरफ से इनको लगता है कि कुछ बचा नहीं है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी दिख रही है, बट ये क्विकली आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्विकली मतलब कोई क्विकली आपकी तरफ आना चाह रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन मैंने आपको से कई बार कहा है कि आते ही आपसे बड़े प्यार से पेश आएंगे, या ऐसा कुछ नहीं है, ये आते ही आपसे लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं ईगो दिखाएंगे ना, नहीं तो इनको लगता है कि आप हावी हो जाओगे। तो इसलिए ये कुछ ना कुछ आप में ही गलतियाँ, कुछ ना कुछ आप ही में मिस्टेक्स निकालने की कोशिश करें, लेकिन क्विकली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। स्टार की एनर्जी है मन में इनके, लेकिन यही है कि इन्हें किसी भी तरह से आपके साथ दोबारा से बैलेंस करना है। ये सिर्फ चीज़ें जो भी होंगी ना, ये लड़ाई झगड़ा ये जो भी है, सिर्फ इसलिए होगा ताकि कहीं मतलब आप अगर आप बोलने लग गए तो आपके पास एक मौका मिल जाएगा आपको ताना मारने का। इसलिए ये कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए इनको ऊपर वाला जो है, ईश्वर जो है, भगवान जो है हमारे, हम जिनमें भी आस्था रखते हैं, ठीक है, जो भी डिवाइन पावर्स है, वो इनको प्रॉपरली गाइड कर रही हैं कि कहाँ गलती की है, क्या किया है, कौन कैसा है, किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये हर चीज़ इनको बताई जा रही है। फिर इनको ट्रिगर, इनको पेन पे पेन मिल रही है ताकि इन्हें समझ आए, ठीक है। उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और 8 ऑफ सोर्ड्स जो है वो शो करता है कि आपके पर्सन जो है सिचुएशंस में खुद को, दिल दिमाग तो इनका कर रहा है आपकी तरफ आने का, लेकिन हो सकता है कि इनको लगता है कि रास्ते बंद हो चुके हैं, रास्ते हैं ही नहीं। पछतावा बहुत दिख रहा है आज,
बहुत ओवर यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत पेन में है, बहुत पछतावे में है। एस ऑफ सोर्ड्स, किसी भी तरह से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि अगर ये आपकी तरफ बढ़े तो आप किसी भी तरीके से ना कंट्रोलिंग एनर्जी पे आओ, या फिर आप इनसे पूछताछ करो, या फिर इनसे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इनको ये भी लगता है कि आप इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन क्या है? थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। इतने कार्ड तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। बॉटम से है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। जैसे जैसे इनको चीज़ें इनके सामने आएंगी, इनको पता चलेगा, इनको फील होगा कि ठीक है कि आपके साथ रहना क्या है और ना रहना क्या है। एडजसेंट पॉसिबिलिटीज देखा, रेस्ट इन रेजुविनेशन, हॉस्टिलिटीज, पेशेंस, यिन एंड यांग, एंजल ऑफ लव, सॉरी एंजल ऑफ बैलेंस एंड 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। तो बॉटम की एनर्जी ये है कि इनको जैसे जैसे आत्मज्ञान, यानी मतलब ऑटोमेटिकली जब इनको अपने आप से कुछ चीज़ें रियलाइज होंगी, ठीक है, करवाने वाले तो ईश्वर ही हैं, लेकिन यहाँ पे इनका जो क्राउन चक्रा हील होगा, इनको चीज़ें समझ आएंगी। आर्कएंजल यूरियल से आप इस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे इनको समझ आएंगी ना डियर, ये हर तरह की पॉसिबिलिटी, मतलब जैसे कि इंसान तड़प जाता है ना कि किस तरीके से, कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो ढूंढो, कैसे बातचीत होगी, कैसे मिलना होगा। तो इस तरीके से हर तरह से कोशिश करने की कोशिश करेंगे। अरेस्ट एंड रेजुविनेशन, यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ों से प्योरिटी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, रेस्ट करेंगे, बॉडी को थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई करेंगे, टॉक्सिक चीज़ों को, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को, टॉक्सिक हर तरह की जो भी इनकी ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं ना लोग, इन लोगों को दूर करेंगे। फाइट कर सकते हैं आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन, आपसे भी कर सकते हैं और आपके लिए भी कर सकते हैं। पेशेंस से काम लेंगे, बहुत सावधानी से सोच समझ के क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें आ रही हैं। ये नहीं आएंगे आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। तो ट्विन फ्लेम क्या होता है एक्चुअली? आग और पानी। जैसे एक आग हो गया तो एक पानी हो गया, ठीक है, एक ठंडा है और एक गर्म है, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन आप लोगों को बना के चलना पड़ेगा, तभी है। अब एक की अवेकनिंग हो गई, दूसरे की नहीं हुई है, कर्मा बाकी है, तो कैसे होगा? कुछ दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए, तभी कर्मा कट होंगे, ठीक है। हीलिंग के लिए ऊपर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे डियर। बिना रिचुअल्स के, बिना हीलिंग्स के कैसे चलोगे? आप वो खुद कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपने किसी को पैसे देके करने। आप ओम की चैंटिंग करो, बैठो थोड़ी देर, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में खुद ब खुद आएंगी। एंजल ऑफ बैलेंस, इन्हें ऐसा लगेगा कि आप ही के साथ आके इनकी लाइफ में जो एक बैलेंस क्रिएट हो सकता है। ये आपके बिना चाहे दूर रहते हो लेकिन तिल मिला से जाते हैं। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, इनको बहुत सारी चीज़ों का आने वाले वक्त में ऑटोमेटिकली पता चलेगा। चलिए गॉड गाइडेंस ले लें आपके लिए। प्रभु मेरे, नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से प्रभु जी? फर्स्ट है सोल पर्पस एंड मूविंग। ओके, इसके बाद है हमारे पास भागवत गीता से इंडिविजुअलिटी एंड प्रोटेक्शन। प्रहलाद और नरसिंह देवता का भी कार्ड आ चुका है, दोनों ही बहुत पावरफुल, ठीक है। जिनको भी लगता है कि ब्लैक मैजिक है तो या तो हनुमान जी का शुरू कर दीजिए, या फिर नरसिंह देवता का जो नरसिंह कवच है उसको सुनना शुरू कर दीजिए, स्तोत्र, ठीक है, सुनना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे ऑडियोज मिल जाएंगे इसमें,
है, थैंक यू। टेक एक्शन एंड नो। नो किस लिए आया प्रभु? सोल पर्पस मूविंग, ठीक है। आपको अपने सोल पर्पस पे एक्ट करना है, सोल पर्पस पे चलना है, ठीक है। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। ये कहा जा रहा है कि अगर आपका मन, देखो किस चीज़ में आपको अगर किसी की हेल्प करने का मन करता तो उसे मारिए मत, उसे ज़रूर कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आप अपनी हद से बाहर जाके करें, लेकिन जितनी हद है उसके अकॉर्डिंग ज़रूर कीजिए। टेक एक्शन, कुछ चीज़ों के लिए अब एक्शन ले लीजिए, क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है। ये नहीं कि कोई आपको धोखा कर रहा है और आप बर्दाश्त किए जा रहे हो। नो किस लिए आया देख लेती हूँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी। किस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को? किस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं प्रभु मेरे व्यूअर्स को? टावर, पेज ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। देखो 2 तरह के मैसेज है यहाँ पे। आप स्टॉक करना बंद कर दीजिए अगर आपको लगता है कि रिश्ता टूट रहा है और रिश्ता टूटेगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और हो सोलमेट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको स्टॉक करने के लिए मना किया जा रहा है। और अगर आपकी लाइफ में यही इंसान सोलमेट या ट्विन फ्लेम है तो ये रिश्ता टूटेगा नहीं। यानी कुल मिला के आपको ये कहा जा रहा है कि आप इनको स्टॉक करना बंद कीजिए और अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, ठीक है। अगर ये है तो आएंगे और नहीं है तो जाएंगे। चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं, तो आप या तो स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा जुड़ जाएंगे या फिर फिजिकली कोई मकान शिफ्ट करना पड़े, घर शिफ्ट करना पड़े आपको, ठीक है, या फिर आप कहीं से शिफ्ट करें, किसी एरिया को छोड़ के किसी दूसरे एरिया में जाए, अलग सिटी, अलग कंट्री। इंडिविजुअलिटी, प्रभु यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि आपको एक ग्रुप की नीड नहीं है कुछ करने के लिए, आप अकेले काफ़ी हैं। या आपको जीने के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी इंसान की ही ज़रूरत है। आप अकेले बहुत सारी चीज़ों को खुद हैंडल कर सकते हैं। वो डर खत्म करो अपने अंदर का कि अकेले कैसे होगा, हो ही नहीं पाएगा, मूव ऑन करना चाहते हो, निकल नहीं पा रहे हो। देखो उस चीज़ के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। डोंट वेस्ट योर मनी ऑन एनी काइंड ऑफ लाइक हीलिंग्स की कोई बोले कि ये कर लो वो कर लो। आप अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन का कार्ड है, तो प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आप फुली प्रोटेक्टेड हो। जस्ट ट्रस्ट ऑन गॉड। अगर आपको ईश्वर पे भरोसा नहीं है तो वो कैसे साथ देंगे, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। अच्छा, ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच। वीरभद्रा, माँ तारा एंड बगलामुखी। तो ऊपर वाला करे सबसे पहले कल होलिका दहन में आपके जितने भी बुरे कर्म हो सब जल जाएं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। तो भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि आपके जितने भी पाप कर्म है सब खत्म कर दिए जाएंगे, और जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, और जो भी आपका शुद्धिकरण हो रहा है उसे भी एक्सेप्ट कीजिए। माँ तारा आपको बिजनेस में, फाइनेंशियल सिचुएशंस में जो है सक्सेस की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। माँ बगलामुखी आपको कह रही हैं कि आपकी हर तरह से, देखो सिर्फ आप याद भी करोगे ना, बोलने, उनके सिर्फ बोलने से ही, आपके बोलने से ही आप जीत हासिल कर सकते हो। ये माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये थी आज की वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जब भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 खुशियाँ मिलें आपको। थैंक यू।